झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर और झूठी गवाही रोकने के लिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को इसमें पार्टी बनाया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले जब भी कोई शिकायत करता है तो उससे अंडरटेकिंग लिया जाए। कोई थाने में शिकायत कर रहा है, किसी अधिकारी के यहाँ शिकायत कर रहा है, या तहसीलदार के यहाँ शिकायत कर रहा है, या कलेक्टर के यहाँ शिकायत कर रहा है, जहाँ पर भी कोई शिकायत कर रहा है उस शिकायत में ही एक अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि हाँ, ये जो मैं शिकायत कर रहा हूँ ये सही है, और अगर ये झूठी होती है तो मैं उसके लिए मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो बीएनएस है, नई भारतीय न्याय संहिता है, उसमें झूठी शिकायत भी अपराध है, झूठी गवाही भी अपराध है, झूठा सबूत देना भी अपराध है, झूठा एफिडेविट फाइल करना भी अपराध है। लेकिन इसके बावजूद झूठ पे कोई कमी नहीं आ रही है। वो इसलिए कमी नहीं आ रही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना, झूठा हलफनामा दाखिल करना, झूठा एविडेंस देना, ये भी कोई अपराध है। तो पहली मेरी मांग ये है कि सबसे अंडरटेकिंग लिया जाए। अगर कोई कॉलेज में शिकायत कर रहा है किसी खिलाफ, थाने में किसी खिलाफ शिकायत कर रहा है, तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, कप्तान के यहाँ किसी खिलाफ शिकायत कर रहा है, तो वहाँ नीचे अंडरटेकिंग वो ज़रूर दे कि हाँ, ये जो कुछ मैं शिकायत कर रहा हूँ ये सही है, और मुझे ये भी पता है कि झूठी शिकायत करना अपराध है और इसके लिए मैं सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसे ही जब लोग गवाही देने आते हैं उसमें भी उनसे अंडरटेकिंग लिया जाए कि मुझे पता है कि झूठी गवाही अपराध है, और अगर मेरी गवाही झूठी होती है तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही जब लोग कोई हलफनामा दाखिल करते हैं या एविडेंस दाखिल करते हैं, सबूत देते हैं, उनसे भी अंडरटेकिंग लिया जाए कि मुझे पता है कि जो कुछ मैं सबूत दे रहा हूँ, जो मैं हलफनामा दाखिल कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, और इसके लिए मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन हम ये अंडरटेकिंग लेना शुरू कर देंगे, मैं कह रहा हूँ 50% शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी, 50% मुकदमे अपने आप कम हो जाएंगे। अभी जो मुकदमों की बाढ़ आई हुई है, एफआईआर की बाढ़ आई हुई है, शिकायतों की बाढ़ आई हुई है, उसका मूल कारण ये है कि हम झूठी शिकायत को करने वालों को सज़ा नहीं दे रहे। तो पहली मांग तो ये है कि सबसे अंडरटेकिंग लिया जाए। दूसरी हमने मांग ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से किया है कि जो भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, तहसील, कचहरी, जो तहसील की कचहरी है, जो ज़िले की कचहरी है, हाई कोर्ट, यहाँ पे प्रॉपर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए और उस बोर्ड में सेक्शन के साथ, धाराओं के साथ अपराध और अपराध के साथ सज़ा को लिखा जाए। झूठी शिकायत किस धारा के अंतर्गत अपराध है, उसमें कितनी सज़ा होगी, ये लिखा होना चाहिए। झूठी गवाही किस धारा के अंतर्गत अपराध है, उसमें कितनी सज़ा होगी, ये भी उस पर लिखा होना चाहिए। एक डिस्प्ले बोर्ड बड़ा सा बनाया जाए, कम से कम 4 फीट बाई 8 फीट का, और उसमें लिखा रहे झूठी शिकायत इतने साल सज़ा होगी, झूठी गवाही पे इतने साल सज़ा होगी, झूठी जांच करने पे इतने साल सज़ा होगी, झूठा हलफनामा दाखिल करने पे इतने साल सज़ा होगी, झूठा आप अगर एविडेंस देंगे, झूठा सबूत देंगे, इतने साल सज़ा होगी। ये जो डिस्प्ले बोर्ड है ये हर थाने में लगाया जाए, हर तहसील में लगाया जाए, हर कलेक्टर के ऑफिस में लगाया जाए, कप्तान के ऑफिस में लगाया जाए, एसडीएम के ऑफिस में लगाया जाए, और साथ ही साथ सभी कॉलेजेज में लगाया जाए, सभी यूनिवर्सिटी में लगाया जाए। अभी जो यूजीसी गाइडलाइन के बाद पूरे देश में विरोध हुआ है, यही तो विरोध हो रहा है कि भाई लोग झूठी शिकायत करेंगे। उस झूठी शिकायत का सबसे अच्छा समाधान यही है कि प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, हर कैंपस में एक बड़ा बड़ा डिस्प्ले बोर्ड वहीं गेट के पास ही लगा दिया जाए। स्टूडेंट्स आते जाते लगातार उसको देखते रहेंगे कि झूठी शिकायत करने पे कितनी सज़ा होगी, झूठी जांच पे कितनी सज़ा होगी, झूठी गवाही पे कितनी सज़ा होगी, झूठा एविडेंस देने पे कितनी सज़ा होगी। तो लोग झूठी शिकायत करेंगे नहीं तो बात खत्म हो जाएगी। तीसरी हमने मांग किया है कि जो लोग झूठी शिकायत करते हैं, झूठी जांच करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, झूठा हलफनामा दाखिल करते हैं, झूठा एविडेंस देते हैं, इनकी सज़ा कॉन्जेक्टिव हो। भारत में सज़ा 2 तरीके की होती है, कॉन्जेक्टिव सज़ा और कॉन्करेंट सज़ा। कॉन्करेंट सज़ा क्या होती है कि मान लीजिए 5 धाराओं में आपको 5-5 साल सज़ा है, तो टोटल 5 साल सज़ा होगी, क्योंकि सारी सज़ा एक साथ चलती है, कॉन्करेंट चलती है। जबकि अमेरिका में हर धारा की अलग अलग सज़ा होती है। भारत में अगर 5 धाराओं में 5-5 साल सज़ा होगी तो टोटल 5 साल सज़ा होगी। वहीं अमेरिका में अगर 5 धाराओं में 5-5 साल सज़ा होगी तो टोटल 25 साल सज़ा होगी, क्योंकि पहले एक धारा की सज़ा 5 साल होगी, फिर दूसरे धारा की 5 साल सज़ा चलेगी, फिर तीसरे धारा की 5 साल सज़ा चलेगी, फिर चौथे धारा की 5 साल सज़ा चलेगी, फिर 5वें धारा की 5 साल और भी सज़ा चलेगी। तो टोटल जो भारत में वही अपराध करने पे भारत में मात्र 5 साल सज़ा होती है, जबकि वही अपराध करने में अमेरिका में 25 साल सज़ा होती है। तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा हलफनामा, झूठा एविडेंस देने पे
कंसेक्टिव सज़ा दिया जाए जैसे अमेरिका में दिया जाता है, यानी हर धारा की सज़ा अलग अलग चले। अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ 2 धारा में सज़ा होती है और उसमें 5-5 साल सज़ा है तो उसको 10 साल सज़ा मिलनी चाहिए। किसी के अगर 3 धारा में सज़ा मिलती है, उसमें 5-5 साल सज़ा तीनों धाराओं में है, तो 15 साल सज़ा होनी चाहिए, जैसे अमेरिका में होता है। जबकि जनरली भारत में कॉन्करेंट सज़ा दे देते हैं, तो सज़ा इसलिए बहुत कम मिलती है, इसलिए खौफ नहीं पैदा हो रहा है और डर नहीं पैदा हो रहा है। और डर नहीं पैदा हो रहा है तो नतीजा क्या है? झूठी शिकायतें हो रही हैं, झूठी जांच भी हो रही है, झूठी गवाही भी हो रहा है, झूठा एफिडेविट भी हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जैसा कानून हमने कास्ट के आधार पे बनाया कि भाई शिकायत करो, शिकायत करते ही गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसा कानून हमने घूसखोरी के खिलाफ नहीं बनाया, जमाखोरी के खिलाफ नहीं बनाया, मिलावटखोरी के खिलाफ नहीं बनाया। लेकिन वो अलग विषय है, उस पर हम कभी अलग से इस पर पिटीशन करेंगे। अभी हमने यही किया है कि झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा हलफनामा, झूठा एविडेंस, इस पे कंसेक्टिव सज़ा हो। इस पे प्रत्येक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए, थाना में, तहसील में, एडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, कप्तान के यहाँ, और कॉलेजेस में लगाया जाए। और साथ ही साथ सबसे अंडरटेकिंग लिया जाए, जब कोई गवाही देने आए उससे अंडरटेकिंग ले लें कि हाँ मुझे पता है झूठी गवाही देने पे 5 साल सज़ा होगी, वो झूठी गवाही देगा ही नहीं। जिस दिन हम अंडरटेकिंग लेना शुरू कर देंगे, झूठी शिकायत बंद होगी, झूठी जांच बंद होगी, झूठी गवाही बंद होगी, झूठा हलफनामा बंद होगा, झूठा एविडेंस बंद होगा, झूठा विटनेस बंद होगा। और जब झूठ बंद हो जाएगा तो 50% केस अपने आप खत्म हो जाएंगे। जजेज की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने जज हैं, जितने कोर्ट हैं, इतने में ही जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो जाएगा। केवल इतना काम कर दिया जाए कि झूठ के खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था कर दी जाए।